कि आखिर क्या क्या खुलासे हुए हैं। 10 बड़े खुलासे आपको हम बता रहे हैं। सोनम ने शिलोंग का पूरा टूर तैयार किया। सामने ये भी आ रहा है कि सोनम ने ही टिकट्स बुक की थी। सोनम शादी का पूरा गोल्ड पहनकर गई थी, ये भी बात सामने आ रही है। तीसरा बड़ा खुलासा ये कि पूरा गोल्ड ले जाने पर राजा की मां ने सवाल भी उठाए थे कि आखिर तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो, पूरा गोल्ड लेकर जाने की क्या जरूरत है। चौथा बड़ा खुलासा, सोनम राजा को भी पूरा गोल्ड पहनाकर लेकर गई थी हनीमून पर। पांचवा बड़ा खुलासा ये कि शादी के वक्त सोनम से हैवी बैंक ट्रांजैक्शन सोनम ने किया था। और छठा बड़ा खुलासा ये कि सोनम ने आरोपियों को लोकेशन दिया था। सोनम ने ही आरोपियों के साथ लोकेशन शेयर किया। हत्या को हादसे का रूप देने की तैयारी थी, जैसे कि हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से भी बात कर रहे थे। इंदौर पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, इनसे अब पूछताछ की जाएगी और आखिरकार सच क्या है वो सबके सामने होगा। राज कुशवाहा से सोनम लंबी बात किया करती थी, जो कॉल डिटेल्स खंगाले गए हैं उसके माध्यम से ये बात पता चली है। संपर्क टूटा तो सोनम ने परिवार को कॉल किया। आखिरकार लंबे समय से मेघालय पुलिस भी और यहाँ गाजीपुर पुलिस भी, जब गाजीपुर पुलिस को पता चला तो गाजीपुर पुलिस भी इस अभियान में जुटी। साथ में यूपी पुलिस ने जब ये पूरा ऑपरेशन चलाया तो आखिरकार गाजीपुर से इसे पकड़ लिया गया है। अब पूछताछ की जा रही है। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर एक आ रही है। राजा हत्याकांड में एक और बड़ी खबर है। पुलिस ने चौथे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। चौथा आरोपी आनंद भी अब गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस ने जानकारी दी है। आखिरकार 5 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद है, उसका बॉयफ्रेंड है और 3 और आरोपी। और ये जो आनंद है इसकी भी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। सुपारी किलर बताया जा रहा है ये, और लगातार इस मामले में अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन आरोपियों को जो पकड़ा गया है वो देश में अलग अलग इलाकों से पकड़ा गया है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, बताइए क्या और जानकारी मिली है आनंद की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, जिस आनंद के बारे में आप बता रहे थे वही वो आनंद है जिसने पहला वार जो है सोनम के पति जो थे राजा रघुवंशी उन पर किया था। उसके बाद इस पूरे मामले में जिस तेजी से घटनाक्रम बदले, जिस तेजी से लगातार पुलिस ने अलग अलग इंफॉर्मेशन से पर काम करना शुरू किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेघालय पुलिस जो सबसे ज्यादा काम कर रही थी वो इस बात पे काम कर रही थी कि मेघालय में सोनम और राजा के इर्द गिर्द 3 हिंदी भाषी प्रदेश के लड़के जो थे वो सीसीटीवी कैमरेज में नजर आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरे अलग अलग लोकेशन के सबसे ज्यादा फोकस में थे इन्वेस्टिगेशन के, और यही कारण रहा था कि जो 3 से 4 हिंदी भाषी प्रदेश के लड़के आइडेंटिफाई किए गए थे, जो लगातार इस टूर के दौरान राजा और सोनम जहां जहां भी जा रहे थे उनके आगे पीछे नजर आ रहे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग दिए थे वो गाइड ने दिए थे कि मुझे हिंदी समझता नहीं था, मैं अंग्रेजी और वहां की स्थानीय भाषा जानता था। यही कारण रहा कि मैं हिंदी में समझ नहीं पाया वो लोग क्या डायलॉग्स कर रहे थे सोनम और राजा के साथ। तो जो 3 से 4 लोग जो कैमरे में सीसीटीवी में कैद हुए थे, जो सोनम और राजा के आसपास थे, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई मेघालय की टीम कर रही थी। दूसरी ओर इधर इंदौर की टीम, बताऊं मैं आपको, मध्य प्रदेश की टीम, वो सबसे ज्यादा फोकस कर रही थी सोनम की कॉल डिटेल पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट भी था कहीं लेफ्ट ट्रायंगल तो नहीं है। कि इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो अलग अलग चैप्टर्स पर शुरू हुई थी। यही कारण रहा कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसके कॉल डिटेल पर जांच करना शुरू की। और सोनम की लगातार फ्रिक्वेंटली एक शख्स से लगातार बात होती थी, उसका नाम था राजू कुशवाहा। राजू कुशवाहा के साथ जो है सोनम लगातार फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट में थी और लंबी लंबी बातचीत होती रहती थी। यही कारण रहा था कि राजू कुशवाहा को जो है पुलिस आइडेंटिफाई करने में लग गई थी कि आखिर वो कौन है और कहां है और उससे कैसे तरीके से बात हो सकती है। इसी तरीके से लगातार आरोपियों की तलाश शुरू हुई। फिर ललितपुर से लेके उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश में आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, एक एक करके सभी को रिकवर्ड करना शुरू हुआ। और कल से ये डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। और देर रात तक जब सोनम का तमाम अपने आरोपियों से जिनके वो संपर्क में थे उनसे संपर्क टूटा, तो उसके पास पुलिस और परिजनों से सबसे पहले संपर्क करने का, जब भी आप आफत या मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहला सहारा ऐसे किसी गंभीर वारदात के बाद परिजनों का ही लेना पसंद करते हैं कि आखिरी वक्त में आप मुझे बचा लीजिए। यही कमोबेश बातचीत उनके परिवार की, लेकिन बड़ी बात ये भी है अजय कि जब हमारी बात हो रही है या फिर पुलिस की भी बात हुई सोनम के पेरेंट्स के साथ और मीडिया के सामने उन्होंने ये बोला है कि हमारी बेटी बेकसूर है, हमारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। बड़ी बात है कि जब सोनम ने अपने घर वालों से संपर्क किया होगा, क्या उसने उन्हें ये बात बताई होगी?
देखिए, इस पूरे मामले में कोई भी आरोपी होता है, कभी भी चोर ये नहीं कहता या हत्या करने वाला ये नहीं कहता कि हत्या मैंने ही की। ऐसे बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है जब सीधे तौर पे थाने पहुंचकर आरोपी जो है कह देता है कि ये वेपन है और इससे मैंने हत्या की है। इस पूरे मामले को आपको समझना होगा कि किस बेहद शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस मामले में जो पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बहुत पहले से इस पूरे मामले के पूरा जो टूर था वो डिजाइन किया था सोनम ने, और इसकी जानकारी जो है राजा रघुवंशी के परिवार को बिल्कुल नहीं थी।